नमस्कार दोस्तों, बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स निफ्टी और सेंसेक्स में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इसी बीच में गाइस ऐसे बहुत सारे स्टॉक होल्डर है जो इस गिरावट से काफ़ी निराश है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा एक बात बताने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक भागता है। मार्केट में गिरावट भी होना थोड़ा सा एकदम लाजमी होता है। और इस गिरावट में गाइस आपकी कन्विक्शन कोई स्टॉक को लेकर चेंज नहीं होनी चाहिए। गाइस मैं अपने कम्युनिटी टैब पे हमेशा कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करता हूँ। उसी बीच में गाइस वॉरेन बफेट सर की बात की जाए, पीटर लिंच की बात की जाए, ये बहुत ही दोस्तों अपने आप में डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। और इसी बीच में गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि गाइस मार्केट में अगर आपको जीतना है तो आपको दूसरों से चतुर नहीं होना पड़ेगा बल्कि दूसरों से डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट जब आपका पेशेंस टेस्ट करता है और मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में जब गिरावट होती है तो गाइस उधर पे आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन पे कन्विक्शन होना चाहिए। बिकॉज कन्विक्शन के बिना दोस्तों मार्केट में आप कभी भी कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर ही नहीं सकते। मार्केट में आप जितने बड़े निवेशक को उठा लें और देख ले गाइस उनके पोर्टफोलियो में दो चार स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके वजह से उनका पोर्टफोलियो चार चांद लगाता है और जिनके वजह से ही वो आज मल्टी बिलियनियर बने हैं। तो गाइस उस स्टॉक में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस झेले थे, लेकिन जिन्होंने अपनी कन्विक्शन पे भरोसा जताया और जिन्होंने अपनी स्टडी पे मजबूती दिखाई गाइस वही मार्केट से हमेशा पैसा बनाते हैं। तो इसलिए गाइस जो इग्नोर होते हैं लाइक जो नॉइसेस उसको इग्नोर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों अपने आप में ही डिसिप्लिन रखिए। मार्केट में आप कोई स्टॉक को अगर 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग किए हैं, 10 ईयर्स के लिए प्लानिंग किए हैं तो निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आपके लिए गाइस हमेशा अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसी बीच में गाइस पीटर लिंच का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो मैंने कम्युनिटी टैब में पिछले कुछ समय से पोस्ट भी किया था। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हमें दोस्तों डिसिप्लिन रहना है और जो स्टॉक में अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू हो, जो मल्टी बैगर थे हैं और आने वाले कल में रहेंगे, उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और अपने कन्विक्शन के संग दोस्तों बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। बिकॉज मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो शॉर्ट टर्म गिरावट से पैनिक मत करिए। पोर्टफोलियो अभी के टाइम लाल है लेकिन आने वाले कल में वो ज़रूर रहा होगा। और यही दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अरसे से देखा भी है। इसी बीच में गाइस मैं आज लार्ज कैप को डिस्कस करने वाला हूँ। इसको छोड़ना अभी के टाइम में बहुत बड़ी गलती हो सकती है और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखें कि मैं ऑफकोर्स जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे का रैशनल क्या है। उसके बाद अगर आपको सही लगेगा, आप चाहते हैं जिसमें एड ऑन डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये खरा सोना था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत ही हो गई लेक्चर बिकॉज बहुत ही लंबा वीडियो वरना बन जाएगा। वरना दोस्तों आपको और भी मैं इधर पे थोड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश करता और बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में जब स्टॉक का प्राइस फॉल होता है तो उधर पे गाइस अपना जो रणनीति है उसको बिगाड़ना एकदम गलत बात होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बजाज फिनांस जैसे कंपनी को होल्ड करते हैं, बाई करते हैं और बने रहते हैं, आपकी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट होंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों 8,000 के लेवल के बाद अगर आप देखें तो आज का जो भाव है ये हमें 7,000 के आसपास देखने को मिलता है और इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में इसमें एक और भी फॉल होने की उम्मीद है। तो क्या इस फॉल से कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खराब हो गई? इसका आंसर है नहीं। बिकॉज अपने आप में ही रिटेल लोन बांटने में दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी काम करती है। और आज के दिन निफ्टी के टॉप लूजर्स में बहुत दिनों के बाद दोस्तों बजाज फाइनेंस का नाम शुमार हुआ और दोस्तों आज के दिन हमें 5.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एक महीने की बात की जाए तो काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। बिकॉज मैंने आपको चार्ट बताया भी था कि एक साइडवेज पैटर्न आपको बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस बहुत लोग कमेंट्री दे रहे हैं कि इधर पे बजाज फाइनेंस 4,000 के आसपास चला जाएगा। तो गैस उनसे बचिए। बिकॉज इसके पहले जब बजाज फाइनेंस में गिरावट हुई थी और जब इसने 1700 का बॉटम लगाया था तो गैस बहुत सारे एनालिस्ट का मानना था कि 1200 पर भी जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी को बॉटम पता नहीं होता है। आपको अगर बॉटम पता होता है तो जी हाँ दोस्तों आप इधर से बहुत ही मल्टी रिच बन जाते। बट ऐसा किसी को पता नहीं होता। इवन दोस्तों हम लोग अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हर एक गिरावट में जब अच्छे खासी कंपनी वैल्यू बाइंग पे आए तो गैस उन सबको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस दोस्तों अभी के टाइम में अपने ऑल टाइम हाई से 1000 के पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुकी है। 15% के आसपास करेक्शन देने के बावजूद भी अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों पूरे साल भर में इसने 30% के ऊपर पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों ये अपने आप में ही एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। कोई ही म्यूचुअल फंड अगर आप लार्ज कैप में निवेश किए हुए हैं आप जाके देखिएगा तो गैस बजाज फाइनेंस के बिना उनका पोर्टफोलियो अधूरा होता है। लेकिन बहुत लोग प्राइस के निवेश नहीं करते। मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है, अगर आपको मिड कैप का मज़ा लेना है और लार्ज कैप की सिक्योरिटी चाहिए तो गैस बजाज फाइनेंस मुझे सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 में दिखाई पड़ता है। बिकॉज अपने आप में ही ये भागता बहुत जाता है और गिरता है बहुत ही कम है। जब गिरता है तो बहुत लोग पैनिक करते हैं। तो गैस पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। बिकॉज मार्केट में जब करेक्शन होता है तो अच्छे स्टॉक्स में भी होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स में अपनी कन्विक्शन में बने रहें। और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो ऐसे जेम को जो कि हीरा मोती से भी बढ़कर है, इन सब में आप गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को सजा भी सकते हैं।
सर आप देखें दोस्तों तो इतना गिरावट के बावजूद भी हमें लास्ट 5 ईयर से इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों यही है कि मार्केट में रिटेल लोन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। रिटेलर की बात की जाए तो पता है कि जितने भी कम ब्याज दर की बात की जाए तो मार्केट में कोई भी लोग अभी के टाइम में टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। इसी बीच में गाइस ये जो पूरा प्रोसेस है इतना आसान क्यों हुआ है? तो भाई रिटेल लोन, अगर दोस्तों इधर रिटेल लोन नहीं मिलेगा तो आने वाले कल में इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी और इनका अपने आप में ही ब्रांड लॉयल्टी है। ऑल्दो बैंकों से भी इनको अभी के टाइम में एक कंपटीशन मिलता है, बट अपने आप में दोस्तों बजाज फाइनेंस की कहानी बहुत ही अनोखी है और इनका जो कमिटमेंट है कि आने वाले कल में इनको और भी अपने आप को एक्सपेंड करना है वो हमें पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। ऑल्दो Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में डिक्लाइन थे, बट दोस्तों मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी को आप टाइमिंग मत करिए, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है और ऐसी कंपनी पे आपको लॉन्ग टर्म में बस टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब बजाज फाइनेंस एक दिन में जब फॉल होना स्टार्ट हुआ था और जब निफ्टी में एक अच्छी खासी क्रैश हमें देखने को मिली थी कोविड पेंडेमिक के बाद, तो गैस उधर पे बहुत ज़्यादा त्रहिमाम मच गया था। बजाज फाइनेंस ने 1700 का बॉटम लगाया था और उसके बाद दोस्तों हमें रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो हमने बजाज फाइनेंस में भी अच्छा खासा माल उठाया, लेकिन इधर पर अगर कोई बोलता है कि मैंने पूरा का पूरा पैसा डिप्लॉय किया, आपसे वो झूठ बोलता है। बिकॉज मार्केट में किसी को पता नहीं होता। जिन्होंने 2200-2400 का लेवल पे लिया और उन्होंने 3500-4000 में बेच दिया, तो आप उनसे दुख पूछिए कैसा दुख होता है। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती हैं तो आप प्राइस बैंड सेट कर दीजिए कि हर 5% के फॉल पे चाहे मार्केट गिरे या फिर भागे, हमें पैनिक नहीं करना है, उसको एड ऑन डिप्स करना है। तो आप कभी भी दोस्तों हारेंगे नहीं, बिकॉज मार्केट में जीतता वही है जिनके पास डिसिप्लिन अप्रोच होता है। तो इसी बीच में गए हमने बजाज फिनसर्व में एक दिन में 25% का फॉल देखा था। मैं फिनसर्व के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हमें अभी के टाइम में वो 17-18 हज़ार का स्टॉक देखने को मिलता है जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। तो इसी बीच में गए जो कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है और जो लार्ज कैप कंपनी है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है, तो इन सब कंपनी को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज ऑल टाइम हाई से इसमें 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे टिप्स भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे कमाने की मौका दे रहे हैं, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में आराम से ऐसी कंपनी पे दाव खेल सकते हैं। दोस्तों इस फॉल में मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ समय से जब बजाज फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई पे था, इसमें डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए 10-12-15% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। बट जैसे जैसे प्राइस 7,500 के नीचे आया वैसे वैसे गैस डिलीवरीज की बात की जाए तो काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए 45% के पास एकोमोलेशन हुआ, जो अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी है, जहाँ पे आज ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो जी हाँ, सो जो लोग उठाने वाले हैं वो इस प्राइस में भी उठा रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक भी अगर प्राइस फॉल होता है तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी हाई होने की उम्मीद भी है। अगर मार्केट कैप पर ध्यान दें तो 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। ऑल्दो इधर पे अभी के टाइम में अपडेट नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप प्राइस देखें तो अभी भी इसमें 7,500 के आसपास शो कर रहे हैं। वो आने वाले कुछ घंटों में ये अपडेट हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही कैश रिच है, बहुत ही कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है। स्टॉक अगर आप पी पे ध्यान दें 104 के आसपास निकल के आता है, जो काफ़ी प्रीमियम में है। लेकिन इसी बीच में इनके सेल्स की बात की जाए जो बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं, और इंडिया रिटेल की सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने वाली सेक्टर दिखाई पड़ती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए हमें 11-12% के आसपास दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, निफ्टी की जो टॉप 10 कंपनी होती है उनके जो आरओई होते हैं ऑफकोर्स वो 10-15% के आसपास ही होता है। बहुत ही कम कंपनी होती हैं जिनका आरओई 15-20% से ऊपर दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके जो आरओई जो आरओसी है वो हमें एवरेज दिखाई पड़ते हैं, बट अपने आप में ही कंपनी के जो सेल्स हैं वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। इनके रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 18 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने ही है 12,000 करोड़ के आसपास, फिर 17,000 करोड़ के आसपास, 23,000 करोड़ के आसपास, और 21 की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिला। बट दोस्तों भूलिएगा मत, यहाँ पे कोविड का एक बड़ा जो तलवार था वो देखने को मिला था। बट उसके बावजूद भी कंपनी ने सेल्स में एज सच फ्लैट ही रेवेन्यू जनरेट किया था। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें कॉन्स्टेंटली रैपिडली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। और इसी के बीच में गैस इधर पे एनपीए का इशू बैंक एनबीएफसी फेस कर रहा था, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन हुए। बट आने वाले कल में ऑफकोर्स गैस इसमें एक तेज़ी आना तय हमें दिखाई पड़ती है। बिकॉज ऑल्दो आपने देखा होगा कि फेड ने ऑफकोर्स इस बात का हिंट दे दिया है कि वो समय से पहले ही लिक्विडिटी स्नैच कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट हमें बैंक एनबीएफसी में थोड़ा टाइम के लिए नेगेटिव देखने को पड़ सकता है। बट याद रखिएगा, ग्रोथ के सामने कोई भी न्यूज़ नहीं आता है। ग्रोथ अगर सही होती है तो अच्छी खासी जो बैंक एनबीएफसी है तो उसमें दोस्तों हमें ज़रूर आने वाले कल में उछाल देखने की उम्मीद भी है। कंपनी पे दोस्तों अगर आप देखें जो इनके रिजर्व है 37,000 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की बोर्डिंग्स है, लेकिन ध्यान इस पर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक एनबीएफसी में ऑफकोर्स बोर्डिंग हमेशा हाई होती है, तो उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने एनपीए पे बहुत ध्यान देती है और इनका जो एनपीए होता है दूसरे एनबीएफसी से काफ़ी हमें कम देखने को मिलता है, जिसके वजह से गैस इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी मैसिव पैसे बना के भी रखे हैं।
प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ, 56% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआईएस के बारे में देखें 23% के आसपास स्टेक है, जो पहले से थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन डीआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि अभी के टाइम में 9.73 के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो गाइस 10.42 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। 1 डे के चार्ट की बात की जाए, टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है और मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में अगर आप 2-500 का उतना चिंता नहीं करते हैं, अगर आप बल्क निवेश नहीं करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस आपको 2-500 के लिए 7000 का स्टॉक नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज अपसाइड देखिए कि आने वाले कल में कंपनी कैसे काम कर सकती है। बिकॉज बहुत लोग 150-200 रुपये के लिए गाइस 1000-2000 पॉइंट की जो रैली है वो मिस कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म टेक्निकली आप देखें तो इधर पे काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है, लेकिन अगर 7 का लेवल सस्टेन नहीं करता तो आने वाले कल में इसमें और भी गिरावट हो सकती है। बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी के लाइक इन्वेस्टर है, जहाँ पे आपको भाई सही स्टॉक को सही भाव पे एकदम उठाना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो आप चाहें तो इस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर 7000 लेवल तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गए 6560 के आसपास जाना इसका तय माना जाता है। बिकॉज इस बीच में कोई सपोर्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। बट मैं बोलूँगा दोस्तों इसका वेट ना करें। अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 5 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो कम से कम इधर पे उठाना स्टार्ट कर दें। बिकॉज मार्केट में हमने देखा है कि बहुत लोग रैली मिस इसलिए कर देते हैं बिकॉज उनको 100-150 पॉइंट का कंसर्न होता है। बट याद रखिएगा 100-150 पॉइंट 200 इसके चक्कर में बहुत लोगों ने 1000-2000 पॉइंट की रैली मिस की है। अब ऐसा नहीं कि इधर पे लेवल नहीं आएगा, ऑफकोर्स आ सकता है, बट नो वन नोज द बॉटम। आपको मिल रहा है सस्ते भाव पे डिस्काउंट प्राइस में। अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं, कन्विक्शन हाई है, तो मेरे हिसाब से गाइस आपने लिया है 7500 के लेवल पे, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, डू नॉट पैनिक। और साथ ही साथ आप चाहते हैं तो सीएमपी में भी ऐड करें, और कभी भी गिरता है इस लेवल पे तो गैस इस लेवल पे और भी ऐड करें। ऑफकोर्स गैस मेरे पास बजाज फाइनेंस की काफ़ी होल्डिंग है और मेरा इंटेंशन साफ है, अच्छे स्टॉक सही भाव मिलेंगे। तो मेरी जो मंथली एसआईपी है, जो कमिटमेंट है कि अच्छे स्टॉक को ऐड करना है, तो गैस मैं इसमें ज़रूर बाइंग करूँगा। ऑफकोर्स मेरे पास जो लोकेशन है वो काफ़ी हेल्दी है, बट मुझे और भी डिस्काउंट प्राइस मिलेगा तो मैं और भी इसमें ऐड करने की मंशा रखता हूँ। तो गैस मर्जी आपकी, आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को छोड़िए मत, और लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडर है वो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। बिकॉज अभी की बात की जाए तो आरएसआई इंडेक्स को मैं दिखाऊंगा कि वीकली चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। बट मैकडी की बात की जाए तो बेरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो ऐसे इधर पे जो पहले ओवरबॉट की कंडीशन थी अभी धीरे धीरे बाहर आते हुए देखने को मिल रही है। आप लॉन्ग टर्म कन्विक्शन इसको होल्ड करते हैं तो मैं बोलता हूँ गाइस इसमें पैनिक मत करिए, इसमें एक्मुलेशन करिए। बिकॉज जब इसका भाव 10-15 हज़ार हो जाएगा तब लोग सोचेंगे काश मैं निवेश किया होता। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको कॉन्स्टेंट मल्टीबैगर पे निवेश करना है तो बजाज फाइनेंस अभी के टाइम में रेडी है। आप इसमें चाहें तो स्टडी करके फर्दर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर भी सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।